अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के आज के रेनोवेशन के काम के ऊपर के काम कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले मैं ये हॉकी स्टेडियम की जानिब से आपको ये विज़िट करवा रहा हूँ। जिन नालों का मैंने ज़िक्र किया था कि जो कॉलेज रोड की तरफ से नाला जाता है, उसको आप देख सकते हैं कि ये कितना कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये थ्रू आउट ऐसे कॉलेज रोड की तरफ जाता है, जहाँ तक ये एक अच्छा खासा एक नालों का जाल बिछाया जा रहा है। तकरीबन 10 फीट की इसकी गहराई है और 4 से 5 फीट इस नाले की चौड़ाई है। और अभी मैं आपको ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का विज़िट करवा रहा हूँ कि मेन बिल्डिंग कहाँ तक पहुँची है। आप ये फ्रंट देख सकते हैं कि तकरीबन जो रूम्स बनाने का काम था, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट हुए तो अच्छा खासा टाइम हो चुका हुआ है। ये नाला यहाँ पर है और उससे उस तरफ से भी ये नाला यहाँ पर आता है और उसको यहाँ पर फिर एक साथ जोड़ा जाएगा। ये स्टील का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इस वक्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये सड़क भी खुल चुकी है फ़िरोज़पुर रोड की जानिब से, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टील का स्ट्रक्चर है, इसकी अभी इंस्टॉलेशन जो है वो अभी होनी है। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि फिनिशिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब आखिरी फ्लोर जो था जहाँ पर अभी कमरे वगैरह नहीं बन रहे थे, उसके ऊपर भी अब काम बनाना शुरू हो चुका हुआ है। बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये पूरा आप मेन बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। अच्छा खासा स्टील जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब मैं आपको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि किस तरह से जो काम है वो तेज़ रफ्तारी के साथ हो रहा है। पवेलियन बिल्डिंग में भी काम तकरीबन आप कह सकते हैं आलमोस्ट के कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अब जो काम की रफ्तार है वो और बहुत जल्द जो है वो ये काम कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि 30 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो दी गई है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलूँ। तो अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ यहाँ पर काम की जो रफ्तार है और कितना अभी तक काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप ये 4th फ्लोर है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पर ये काम हो रहा है, और साथ फिर आगे मैं इंक्लोजर्स का भी आपको विज़िट करवाऊँगा कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। ये आप जब एंटर होते हैं यहाँ से तो ये हॉस्पिटलिटी की लॉबीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, और फिर यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। और जितने भी इसके 4-5 फ्लोर्स हैं वहाँ तक आपको लेके जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सामने आपके पवेलियन बिल्डिंग आएगी, और ऊपर यहाँ पर सिर्फ ब्रिज बनाने का काम रह गया है, जो ब्रिज बननी है। और ब्रिज के लिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाऊँगा। ये देखें कि ये यहाँ पर ये ब्रिज बनेगी, और ब्रिज जो है उसको अभी तक फिनिशिंग टच नहीं दी गई है। तो यहाँ से अब हम बाहर जाते हैं। ये हॉस्पिटलिटी लॉबी से ये हम मौजूद थे हॉस्पिटलिटी की जो लॉबी है उसके अंदर। अब हम दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इस साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो रास्ता जाता है ये बेसमेंट की जानिब रास्ता जाता है। 2 रास्ते हैं बेसमेंट में जाने के लिए। एक जब आप उस साइड से एंटर होते हैं वहाँ से बेसमेंट का रास्ता जाता है, जिस दिन चेयरमैन पीसीबी ने विज़िट किया था वो हमने आपको दिखा दिया था, और उस साइड से हम बेसमेंट के अंदर भी जा चुके थे। और ये एक रास्ता है जो कि डायरेक्ट जाता है बेसमेंट की जानिब। अभी इस वक्त बाहर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसके ऊपर काम हो रहा है। और 30 दिसंबर जैसे मैंने आपको बताया है ना कि फ़ाइनल डेट दी गई है, और उम्मीद है कि ये 30 दिसंबर तक हो जाएगा। लास्ट जो कज़ाफ़ी था वो बिल्कुल यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो यहाँ तक बिल्डिंग थी, और अब ये बिल्डिंग इतनी पीछे जा चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि बेसमेंट में जो काम है ये बेसमेंट के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और बेसमेंट में भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये देखें इस साइड से भी ये काम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इंक्लोजर्स की जानिब कि वहाँ पर कितना जो है वो काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। ये जो बिल्डिंग है ये पवेलियन बिल्डिंग है, और पवेलियन बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि जितना भी कंक्रीट का काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अब यहाँ पर ये कमरे बनाने का काम उसके ऊपर बड़े ज़ोरों शोर से जारी है।
और यहाँ पर जो है एक ब्रिज इस साइड से होगा और दूसरा ब्रिज मैंने आपको बता दिया, जो मैंने दिखा दिया था, वो दूसरा ब्रिज जो है उसके ऊपर काम होगा। और ये यहाँ पर जो स्पेस है ये भी फिल की जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से जाएंगे क्योंकि ऊपर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। और ये बदस्तूर होटल्स के लिए जो रूम छोड़ा गया था, जो स्पेस छोड़ी गई थी, वो अब अच्छी खासी, पहले इतनी स्पेस नहीं हुआ करती थी, अब वो कमरे भी बड़े हो चुके हैं। और अब आप ये फ्रंट पे आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के जब एंटर होते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो बालकनी बनाई गई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी, और इसी तरह से ये सेकंड फ्लोर के ऊपर भी बालकनीज़ बनाई गई हैं क्योंकि ये जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं उनके लिए ये जगह है। और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस का वो जहाँ से मज़दूर बाहर आ रहे हैं वहाँ से एक रास्ता छोड़ा गया है और बीच में से रास्ते छोड़े गए हैं। और यहाँ पर भी चेयर्स की इंस्टॉलेशन की जाएगी, यहाँ पर भी लोग बैठ के मैच देख सकेंगे। और आपको मैं ये पूरा व्यू दिखाता हूँ कि जो स्लैब्स का काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम की सामने सईद अनवर इंक्लोजर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी स्लैब्स का काम मुकम्मल किया जा चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया अब बन चुका हुआ है। जो होटल्स के कमरे हैं उनके लिए कितनी स्पेस बन गई है। तो नाज़रीन, आपको ये मनाज़िर हमने दिखा दिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर से। इंक्लोजर्स भी सारे पहुंच चुके हैं, स्लैब्स का काम भी सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब अगर सिर्फ रह गई है तो लाइट्स रह गए हैं, और लाइट्स की इंस्टॉलेशन जो है वो जनवरी में, चेयरमैन को जो विज़िट किया था वहाँ पे उन्हें बताया गया था कि जनवरी में जो है वो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपने अंदर के मनाज़िर भी देख लें कि अंदर कितनी जो स्पेस है वो छोड़ी गई है। जो होटल्स हैं, जो कमरे हैं, उनके लिए पूरा एरिया जो है यहाँ से अब रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्कर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है और ये बहुत जल्द जो है वो काम यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ आपको नज़र आएगा। और सामने ये 4th फ्लोर पे भी काम शुरू हो चुका हुआ है। और अब ऐसे लग रहा है कि जो 30 दिसंबर की जो डेडलाइन दी गई है उसको पूरी तरह से मीट किया जा रहा है और जो काम है वो मुकम्मल होता हुआ आपको नज़र आएगा। सिर्फ जो काम अब रह गया है, अब चेयर्स की इंस्टॉलेशन का काम रह गया है, वो भी बहुत जल्द जो है यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। ये देख लें कि सबसे जो तेज़ काम हुआ है वो इस पवेलियन बिल्डिंग के ऊपर हुआ है, और इसी तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो हमने आपको नक्शा दिखाया था, जो मैप दिखाया था शुरुआत में, बिल्कुल उसी मैप के ऊपर बन रहा है। यहाँ पर ये ब्रिज के लिए स्पेस छोड़ी गई है और यहाँ पर जो है वो ब्रिज के ज़रिए से इन दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने आपको दूसरी तरफ का एक ब्रिज दिखा दिया था, और ये ऐसे बेसमेंट का रास्ता जाएगा। आलमोस्ट अब कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अभी तक जो शेड्यूल आया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा मैचेस अगर कोई स्टेडियम होस्ट करेगा तो वो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम करेगा। और उसके साथ साथ फिर दुबई में जो न्यूट्रल वेन्यू पीसीबी ने सजेस्ट कर दिया है, बाकी मैचेस वहाँ पर खेले जाएंगे, और कुछ रावलपिंडी और उसके साथ साथ कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम भी रेनोवेट हो चुका है और वो भी आखिरी मराहल के अंदर वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया। तो मज़ीद इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे यहाँ से।